तो आपकी स्प्लिट टीम की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा अपने डिसीजंस को सोचना, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को सुन के उनकी बातों पे ओवर थिंक करना, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा बार बार अपने माइंड में क्योस कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, ऐसी आपकी एनर्जी है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डोंट डाउट योर डिसीजंस, डोंट डाउट योर थिंकिंग। जो आपके थॉट्स हैं ना वो बहुत क्लियर हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि लाइक स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत क्लियर है। जो आपके थॉट्स हैं वो आपके लेसन से आ रहे हैं, जो आपके थॉट्स हैं वो बहुत सही तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि वो स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद करते हैं। स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट बर्ड्स, जो भी आपको लेसन्स, जो भी आपको सिंक्रोनिटीज़ दिखती हैं, साइंस दिखते हैं, वो जो आपके थॉट्स होते हैं वो बहुत सही बताते हैं। बट फिर आप ओवर थिंकिंग करके, दूसरे लोगों की सुन के, वो जो चीज़ें आप सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, फिर डिसीजंस को अपना कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो ना, वहाँ पे दिक्कत होती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको पहली बात तो ना लोगों से बाउंड्री बनाने की भी ज़रूरत है। स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मैसेजेस हम आप तक पहुँचाते हैं वो सही होते हैं, जो आप सोचते हो वो सही होते हैं, जो आपकी इंट्यूशन से आते हैं। बट जब आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ सोचते हो, या फिर अपने आसपास के लोगों की बहुत सुनने लग जाते हो, या फिर अपने आसपास के लोगों से प्लान्स शेयर करते हो और उनकी एडवाइस, उनकी गाइडेंस जब मानने लग जाते हो, तो दिक्कत शुरू होती है, तो ओवर थिंकिंग शुरू होती है, तो कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लीज़ आपके जो डिसीजंस हैं, आपके जो चॉइसेस हैं वो बहुत अलग हैं, वो बहुत अलग होंगे। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे कि आपके आसपास के लोग थोड़े गलत हो सकते हैं, आई थिंक सो कि वो सही भी होंगे। लाइक स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सही भी होंगे, बट इट डजंट मैटर, आपको सुननी नहीं है उनकी, क्योंकि आपके डिसीजन, आपका पाथ बहुत अलग है। वो स्पिरिट गाइड्स लीड करवा रहे हैं आपसे, तो आपको उनके मैसेजेस सुनने हैं, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ना कि जो आसपास के लोग बोल रहे हैं, जो आसपास के लोग आपको समझा रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करके चलनी है, ठीक है। ना तो अपने प्लान्स किसी से शेयर करिए, ना किसी की एडवाइस मांगिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जब एडवाइस, गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो आप तक स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, कोई साइंस सिंक्रोनिटीज़ के द्वारा, वो वीडियो देखने के द्वारा, जैसे कि वीडियो आप देख रहे हैं, या फिर किसी के द्वारा आप तक पहुंच जाती है वो चीज़। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत है यहाँ पे। सो डोंट थिंक अदर्स, आप किसी और को देखने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, किसी और के तरीके से चलने की ज़रूरत नहीं है। बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रखो, किसी को ज़्यादा बताओ मत, किसी की ज़्यादा एडवाइस लो भी मत, या फिर अगर आप मांगते नहीं फिर भी लोग आपको एडवाइस करने आते हैं, मत लो, मत सुनो लोगों की। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे लोगों को थोड़ा चुप कराने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जब नोज़ में इचिंग होती है ना, तो एंजल्स आसपास होती है, समझ रहे हो आप, मतलब उनका मैसेज आ रहा होता है। सो मुझे नोज़ में पता नहीं अचानक से इचिंग शुरू हो गई। सो डोंट थिंक सॉरी, डोंट लिसन टू अदर्स, ओके। दूसरे लोगों की मत सुनो। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप्स है, ऐसी फैमिली है, ऐसे फैमिली मेम्बर्स, ऐसे फ्रेंड्स हैं, जिसमें आपको लगता है यार मैंने अगर इस तरीके से काम नहीं किया ना, या अगर इनसे नहीं पूछा, या फिर अगर इनके अकॉर्डिंग ये काम नहीं किया, आपने ये जो डिसीज़न मैंने ले लिया इनको पसंद नहीं आया, तो मुझे दिक्कत हो सकती, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। आई थिंक आपके थोड़े जो डिसीजंस होने वाले हैं, लाइफ लेसन्स आगे चलकर जो आपकी लाइफ में आप डिसीजंस लोगे ना, वो थोड़े ऐसे होंगे जो आपके आसपास के लोगों को नहीं पसंद आएंगे। तो स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जो आपके डिसीजन होंगे, जो आपके एक्शंस होंगे, जो आपकी डेस्टिनी है, जो लिखी गई है, जो आपने चूज़ करी है, वो ऐसी है कि आपके आसपास के लोगों को पसंद ना आए, ठीक है। आपके आसपास की फैमिली मेम्बर्स या फिर और लोग आपको सपोर्ट ना करें, बट आपको उनका बर्डन लेके नहीं चलना है अपने सिर पर, ठीक है। यहाँ पे सब लोग अपनी अलग अलग लाइफ लीड करने आए हैं। हाँ, आप लोग कनेक्टेड हैं, आप लोगों का रिलेशन है, बट इट डजंट मीन कि उनके हिसाब से आपके डिसीजंस और उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज आपका पाथ बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली हो सकता है, ठीक है। आप ब्लैक शीप हो सकते हैं, रेबल हो सकते हैं अपनी फैमिली के। तो अगर आप बर्डन लेके चलेंगे कि यार ये सब खुश रहें, ये सब अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कुछ डिसीजंस हैं जो उनको थोड़े दिक्कत देंगे, वो दिक्कत देने ज़रूरी है, क्योंकि आपके द्वारा ही आपकी फैमिली का जनरेशन ट्रॉमा हील होगा। आप ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली की जो जनरेशन में जो ट्रॉमा चला रहा है वो तभी हील होगा जब आप ऐसे डिसीजंस बनाएंगे। तो वो तो ज़रूरी है, उनको पता चलना चाहिए, उनको थोड़ा दिक्कत होनी चाहिए, तो क्योंकि आप रोक रहे हो उस चीज़ को। तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, किसी और का बर्डन लेके बिल्कुल चलने की ज़रूरत नहीं, इवन इफ़ यू आर कि वो आपके बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हैं तो भी नहीं, ओके। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सेलेक्टिव हो जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत अच्छी डेस्टिनी पे लेके जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे पाथ पे लेके जाना चाहते हैं, बट जो आपके अराउंड जो लोग हैं ना, वो बहुत दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं।
और आपको पता नहीं है ये चीज़। हो सकता है वो लोग बुरे ना हों, बट कहीं ना कहीं से दिक्कत क्रिएट हो रही है। नाउ द थर्ड मैसेज इज़ फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स कि आपको ना बहुत सेलेक्टिव होना है, आपको बहुत ज़्यादा बाउंड्री बना लेनी है अपने अराउंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपको शायद धोखा दे, कोई इंसान, किसी इंसान के जैसे आपका हार्ट ब्रेक हो, या फिर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई इंसान वैसा कुछ काम कर दे और जिससे आपको हार्ट ब्रेक हो, लाइक आपको बुरा लगे, आपको दर्द हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है पर स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बाउंड्री ओरिएंटेड हो जाओ, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव इन द सेंस कि किसी को भी एंट्री मत दो। बहुत ज़्यादा ना ऐसे हो जाओ जैसे कोई भी इंसान आपके पास आ रहा है, फिर हर इंसान को ना बहुत ऐसी नज़र से देखो कि कहीं ये मुझे हार्म तो नहीं कर देगा, कहीं इसके इंटेंशंस कुछ अलग तो नहीं है। लाइक जज करने को बोल रहे हैं यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स थोड़ा, कि जजमेंटल हो लोगों के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप जज नहीं कर पाते लोगों को और फिर वो आपकी दिक्कत का कारण बनते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको जज करने की ज़रूरत है अपने आसपास के लोगों को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो हार्ट ब्रेक कर सकता है आपका। सो मेक श्योर कि आप बहुत बाउंड्री में रहें और जज करें कि कोई इंटेंशंस तो ख़राब नहीं है, ठीक है। सो या दैट वाज द रीडिंग, आई होप ओके। द फोर्थ मैसेज इज़ कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब स्पिरिट गाइड्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई आइडिया देते हैं तो रिसीविंग एंड में नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल आपका माइंड इतना क्योटिक रहता है, आपकी इंट्यूशन इतनी क्योटिक रहती है, ब्लॉक्ड रहती है कि आप उनके मैसेजेस रिसीव नहीं कर पाते या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव नहीं कर पाते। दैट्स वाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि थोड़ा खोलो अपना हाथ, जिससे कि हम जो अपॉर्चुनिटीज़, जो आइडियाज़ भेज रहे हैं वो आप रिसीव कर पाओ। दूसरा, मेक श्योर कि जो आपकी चॉइसेस है इंसानों के मामले में वो ऐसी हों कि आप उनके कैरेक्टर को जज करें कि कैरेक्टर वाइज कैसा है, ना कि आपको क्या पसंद आ रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन हुआ, आप उसको पसंद करने लग गए, मतलब बहुत ही इंसानों के बारे में, इंसानों के मामले में आपकी जजमेंट थोड़ी हिली हुई है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि फॉल फॉर कैरेक्टर। यहाँ पे आप कैरेक्टर को चूज़ करो, है ना कि इस चीज़ को कि आपको कौन मज़ा आ रहा है, किसके साथ कौन इन्जॉयमेंट दे रहा है, कौन एक्साइटमेंट दे रहा है, ठीक है। बिकॉज हार्मफुल थिंग्स कम विद ग्लिटर। जो ऐसी चीज़ें होती है ना वो दिखती बहुत अच्छी हैं बट ज़रूरी नहीं कि वो हों, ओके। सो अपनी इस चीज़ को ठीक करना है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी की भी प्रति अपने ग्रजेस या फिर वो नहीं रखना है, मन मुटाव अंदर, किसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। यहाँ पे पूरे स्पिरिट गाइड्स की आपकी लाइफ में जो भी हुआ है वो हमने करवाया लेसन के तौर पे, आपको लेसन मिले इस बेसिस पे। तो डोंट थिंक कि दूसरे ने, किसी ने कुछ किया है आपके साथ, तो प्लीज़ ग्रजेस मत रखिए, माफ़ करिए लोगों को, जिससे कि आपकी लाइफ में थोड़ा फ्लो बढ़े और अच्छी चीज़ें आ पाएँ। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू एक्सेप्ट कि आप अपनी लाइफ फैमिली के ब्लैक शीप हो, रेबल हो, तो आपको कुछ ऐसे डिसीजंस आप बनाओगे जो उनको अच्छी नहीं लगेंगी, या फिर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो इतनी ज़रूरी है। सो टेक द कंट्रोल, ठीक है। आप ऐसे डिसीजंस बनाओगे जो नहीं होंगे बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको वही करना है, बिकॉज इट्स द हार्ड थिंग और आपने चूज़ करी है, ओके। सो या एंड द थिंग इज़ कि जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, कोई अच्छा रिलेशनशिप, कोई अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी, वो सब आएगा आपकी लाइफ में वंस आपकी ब्लड लाइन हीलिंग शुरू हो जाएगी एंड वंस आप अपने सोल पर्पस से जुड़ जाओगे, ओके। तो उसमें स्पिरिट गाइड्स आपको भेज रहे हैं, तो बस फॉलो करते जाओ। जो चीज़ आपको चाहिए बस थोड़ा पेशेंस रखो, वो चीज़ आपकी लाइफ में आएंगी वो सब चीज़ें, बट एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा, ओके। सो दैट वाज रीडिंग, आई होप दिस रेजोनेट एंड हेल्प्स। एंड इफ दिस इज अ सिनारियो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते मेरा दिन बन जाता है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन ईमेल आईडी है, वहाँ पे बुकिंग के लिए ईमेल कर सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा।